की जय। बोलिए मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की जय। बोले आप 2 शब्द बोलिए। सर आपसे निवेदन है कि आप हमें 2 शब्द बोलें। सभी तरुण सागर जी महाराज के तरुण भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। और आज मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज का समाधि दिवस है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुनि श्री जैसी शख्सियतें कभी दुनिया से जाती है। उनके खाली शरीर जाते हैं, उनके विचार अमर हो जाते हैं, उनकी सोच अमर हो जाती है और उनके किए गए काम अमर हो जाते हैं। और आज मेरा बहुत बड़ा यहाँ सौभाग्य था कि मैं श्री जमुनालाल जी हफावत के यहाँ एक सौजन्य भेंट के लिए आया हुआ था और उसी वक्त ये प्रोग्राम हो रहा है और मुझे उनके साथ दीप प्रज्वलन करना, क्योंकि मेरे अपने गुरु तरुण क्रांति पुरस्कार को मैंने 3 साल लीड किया है और नरेंद्र मोदी जी से लेके, किरण बेदी से लेके, मेनका गांधी जी से लेके और कुछ तरुण सागर जी महाराज का कुछ रुआब, उनका कुछ दम, उनकी कुछ प्रतिभा, उनके कुछ बातचीत, उनका कुछ संपर्क मिजाज ऐसा था कि जो एक बार जुड़ जाता था वो जुड़ा रहता था। और मैं हमेशा इस बात पे आश्चर्यचकित होता हूँ कि उनका एजुकेशन बहुत कम था, तरुण सागर जी महाराज का, और इतने कम एजुकेशन में उनको हर विषय का ज्ञान था। इतनी ज्यादा डेयरिंग, कोई सामने मुख्यमंत्री आ जाए, कोई राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, कभी वो अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते थे। मैं खुद उनके साथ शिवराज सिंह चौहान जी के घर में 2 दिन रहा हूँ, मैं उनके साथ रमन सिंह जी के घर में रहा हूँ और मैंने उनको करीब से देखा कि शिक्षा कोई बैरियर नहीं, वो हर किसी के गुरु थे। और सामान्य भाषा में बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा देना, बड़े से बड़ा विजन रखना और एक के बाद एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर जाने कितने काम किए। और महाराज जी के साथ जितने भी लोग संपर्क में रहे, महाराज जी के काम में क्लास होता। उनकी जो एक सोच थी, यदि वो उनकी बुक भी निकलेगी तो बुक में भी एक क्वालिटी होती थी, रजिस्टर रहेगा तो रजिस्टर में भी एक क्वालिटी होती थी, हर चीज में क्वालिटी होती। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसने मंदिरों से बाहर निकाल के जैन समाज को देश के दूसरे समाजों तक जो लेकर गए, जिन्होंने जन जन तक जैन धर्म को पहुंचाया, सामान्य शब्दों में पहुंचाया, ऐसा गुरु न पहले कभी कोई था और आगे न भूतो न भविष्यति, मैं नहीं जानता आगे होंगे कि नहीं। पारस जी भी तरुण सागर जी महाराज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। आज ही सुबह हम लोगों की बात हो रही थी और हम लोग उन पलों को याद कर रहे थे कि उनके जैसे महाराज होना, उनके जैसी डेयरिंग होना, उनके जैसा विजन होना, उनके जैसी सोच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम सब तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचनों को अपनाएं और अपने जीवन को मीठा बनाएं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और आज यहाँ पर जितने भी गुरुवर के भक्त यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, सिर्फ देह गई, उनकी सोच हमारे बीच है, उनके शब्द हमारे बीच है, बहुत सारे साहित्य के रूप में, विचारों के रूप में। हम उनके विचारों को जिए और उनके विचारों को फैलाएं, क्योंकि तरुण सागर जी आजीवन तरुण रहे। उनकी आवाज की ओज, उनकी दबंगई, उनकी तेजी, उनकी तीक्ष्णता, उनका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। तो आप और हम, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों की तरुणाई को बरकरार रखें और उनको फैलाते रहें। आज गुरुदेव आप जहां पर भी हैं, मैं आपको चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपके जाने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी कमी हो गई। मैं तो हमेशा आपके चरणों में आके बोलता था कि मैं लीडरशिप, मतलब धर्म से परे आप लोगों को बात बता रहा हूँ। मैं हमेशा तरुण सागर जी महाराज से, हफावत जी क्या कहता था, मैं उनसे कहता था मैं आपसे मार्केटिंग सीखता हूँ, मैं आपसे लीडरशिप सीखता हूँ, मैं आपसे मैनेजमेंट सीखता हूँ। और वो मजाक मजाक में मुझसे कहते थे, अरे तुम दुनिया को मैनेजमेंट सिखाने वाले मैनेजमेंट गुरु सीखते हो कि नहीं हमसे। और हमेशा उनके स्टेज पे ऐसी बात होती थी कि जो दुनिया भर को मैनेजमेंट सिखाते हैं वो तरुण सागर जी से मैनेजमेंट सीखने आते हैं। तो मैं उनके पास बैठ के हर पल सीखता था। मैंने उनको एक महाराज की नजर से नहीं, एक मतलब मैं बता रहा हूँ 10-20-25 MBA पे वो अकेले भारी, तो मैं बहुत सारे MBA की नजर से उनको देखता था, मैं बहुत सारी लीडरशिप की नजर से उनको देखता था, विजन, डिसीजन मेकिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। तो चाहे आप बिजनेस में हो चाहे लाइफ में हो, तरुण सागर जी महाराज से सीखने के लिए हर किसी के पास बहुत कुछ है। और महाराज श्री, आप दुनिया से शरीर भर गया है, आप कभी नहीं जाएंगे, आपके विचार कभी नहीं जाएंगे। और सभी तरुण सागर जी महाराज के भक्तों पर जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को जिंदा रखें। श्री हफावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल गया, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो सब ये भाग्य तय करता है, शायद महाराज जी की इच्छा थी आज मैं यहाँ पर रहूं और इस दीप प्रज्वलन में शामिल हूँ।
पारस जी और जितने भी और लोग हैं, आप सब मैं जानता हूँ आज सब बहुत दुखी हैं। और मैं मेरे ख्याल से यहाँ पर पर्व सागर जी महाराज भी पधार चुके होंगे। आपको तो हम लोग नौ तरुण सागर महाराज कहते थे, तो नौ तरुण सागर जी महाराज मैं आपको कहता था, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि यही विचारों की तीक्ष्णता को आप लेकर जाएंगे सब तरफ, और तरुण सागर जी की सोच को, उनकी बोली को आप जिंदा रखेंगे, उनके विचारों को आप जिंदा रखेंगे। और ये करने में हम सब से जितना भी जो भी सहयोग बन पाएगा हम सब करेंगे। और आज अभी यहाँ पर मैं उन्हीं के जैसा एक विजन सुन रहा था। यहाँ पर अपावत जी मुझसे विजन शेयर कर रहे थे कि ग्लोबल महासभा का क्या विजन है। तो निश्चित रूप से तरुण सागर जी महाराज का भी ऐसे ही विजन था कि समाज को समाज के काम आना चाहिए, समाज में लोगों को एक दूसरे के ज्ञान का लाभ मिलना चाहिए, समाज में एक दूसरे के संसाधनों का लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो मेरा पूरा विश्वास है कि उनके जैसे विजन वाले पारस जी, उनके जैसे विजन वाली सारी टीम यदि होगी तो ये चीज भी बहुत सफल होगी। एक बार पुनः महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमोस्तु। और महाराज जी आप कभी भी जाएंगे नहीं, आप सदा सर्वदा हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे। और सिर्फ जैन ही नहीं, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों अजैन भाई जिनका जीवन आपकी वजह से सुधरा है, उनकी भी स्मृतियों में आप जीवंत रहेंगे। कोटि कोटि नमन वंदन। धन्यवाद भगवान की जय। मुनि तरुण सागर जी महाराज की जय। तरुण सागर जी महाराज ने मुझे उदयपुर चतुर्मास की जिम्मेदारी सौंपी थी, और उसके बाद और उससे पहले भी मैं उनसे लगातार जुड़ा। उन्होंने उनका मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद था, और उनकी वजह से हमारे उज्जवल जी पाटनी का मुलाकात हुआ, ऐसे डायमंड से हमारा मुलाकात उसी दिन हुई, और तब से हमारा घरेलू संबंध बन चुका है। तो मैं महाराज का बहुत मेरे पर आशीर्वाद रहा है। उनकी समाधि दिवस आज 1 तारीख को है, हम उसमें श्रवण करूंगा कि महाराज ने जो जन जन में जो जैन धर्म का प्रचार किया है वो सदा सदा जैन धर्म याद रखेगा, जैन समाज याद रखेगा। हम उनके ऋणी रहेंगे, उनके कड़वे प्रथम जैन ही नहीं अजैन समाज भी पढ़ती है, सुनती थी। उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएं, ये मंगल भावना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। धन्यवाद। जेनर की पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है, और जेनर की कोशिश भी यही है कि हम दिगंबर और श्वेतांबर समाज को एक एक जगह पे लेके आ पाए, जिससे हमारे जो समाज में गैप हो रहा है हम उसको कंप्लीट कर पाए। जेनर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक जैसा ऐप है जो सिर्फ जैन कम्युनिटी के लिए बना है। चलिए मैं तरुण सागर गुरुदेव की कुछ चीजों को आपको याद दिलाती हूँ। कुछ मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। कुछ मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। अगर हम कोशिश ही ना करें तो ये गलत बात है। तो गुरुदेव ने हर जगह इतना ज्ञान दिया है, हमें इतनी चीजें समझाई है कि हम उनसे दूर नहीं जा पाते हैं। हमारे गुरु के पास हम स्वतः ही खींचे चले आते हैं। हम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पारस जैन जी, पारस मणि कोटा से। सभी को आत्मीय जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आप सभी को हृदय के गहन स्थल से जय जिनेन्द्र। आज प्रातःकाल उठते ही जैसे ही मुझे पता लगा कि आज तरुण सागर जी महाराज का तीसरा समाधि दिवस है, तो मेरे मन में भावना आई कि क्यों ना एक वेबिनार एक शाम तरुण सागर के नाम रखी जाए। और आज ये बड़े खुशी की बात है कि आज मंगल दीप प्रज्वलन समाज सेवी जमुनालाल जी के साथ में उज्जवल जी पाटनी साहब, जो संपूर्ण भारत की जैन समाज के ही रत्न नहीं अपितु संपूर्ण भारत के रत्न हैं, उनके एक एक शब्द हमें नई ऊर्जा, नई जागृति हमें प्रदान करते हैं। मैं तरुण सागर जी महाराज के कोटा चतुर्मास प्रवास में 6 महीने उनके साथ रहा। हर चौराहे पर बैठ करके मैंने उनकी कवरेज को पत्र पत्रिकाओं में पहुंचाया। उनके एक एक शब्द गागर में सागर भरने वाले थे। वो ऐसे संत थे जैसे मुरारी बापू
ब्रह्म कुमारी सुधांशु महाराज और साध्वी ऋतंबरा और जया किशोरी जी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि चलते हुए आसन पर जब वो प्रवचन करते थे तो लोग मुग्ध होकर के उनके विचारों में खो जाते थे। मैं एक कविता जो उनको बहुत पसंद थी और मैं वो रखता हूँ मंगलाचरण के स्वरूप में। आगे आगे अपनी ही अर्थी को मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख लो पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था। एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे यह सत्य है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया। जिस क्षण चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, जिस क्षण चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। बोले महावीर भगवान की जय। धन्यवाद पारस ये जी, आपने ये कविता बहुत सही पसंद थी। गुरुदेव ने सही कहा है कि हमारी चिता के आगे हमें रोने वाला कोई नहीं होता। जब हमारी आत्मा निकलती है शरीर से तो देखने वाला कोई नहीं होता। जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हम बड़े हुए, सिर्फ आत्मा निकल जाने के बाद उस परिवार में हमें देखने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल, जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो हमें
बिल्कुल स्वतः ही सारे लोग बांधेंगे एक खटिया पे और लेके चले जाएंगे शमशान तक, ये सत्यता ही है। फिर भी हम उसी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है। गुरुदेव ने कहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अगर आपको कुछ पाना है तो खोने की जरूरत नहीं है, कुछ काम कीजिए, अपने आप पालेंगे। तो हमारे साथ अभी पारस भैया मौजूद हैं, पारस जी हुल्लोहाड़े, और गुरुदेव के परम भक्तों में से आप एक हैं। अगर पर्व सागर गुरुदेव आ चुके हैं तो हम पहले उन्हें सुनते हैं, फिर पारस भैया के पास चलते हैं। पारस भैया आप बताएंगे मुझे पर्व सागर गुरुदेव आ चुके हैं क्या? अभी ज्वाइन नहीं किया, मैं 2 मिनट में वहां पे बात करता हूँ किसी से और 2 मिनट में बोलता हाँ, ठीक है भैया। पारस जी को ले लो। पारस जी भैया बात कर रहे हैं तब तक। हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं अभी, और सुमन जी भी मौजूद हैं दिल्ली से। सुमन जी आप कुछ कहना चाहेंगे गुरुदेव के लिए? सुमन पांड्या जी, वीडियो ओपन करके आप कुछ कह सकती हैं। सुमन पांड्या जी कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, और अच्छा, बहुत मेरी अच्छी दोस्तों में से एक है, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। बहुत सुमन जी बढ़िया है। नहीं पा रहे हैं हमें, दिल्ली हाँ, जीतो की मेंबर भी हैं। हाँ, हाँ। और चलिए हम अविनाश जी के पास चलते हैं, जब तक हम पारस भैया को भी लेंगे। अविनाश भैया आप अपने विचार हमें रख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है अविनाश भैया की। आप अनम्यूट कीजिए अविनाश, अपने आप को, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हूँ। कल्या कल्या कल्या। जी जी जी, बिल्कुल आ रही है, बताइए। जय जिनेंद्र की आज पहली बार आप सब लोगों से एक बोल रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपमा जी, आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आई, अभी ठीक है, तो बोलो। मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को जय जिनेंद्र करता हूँ। आज पहली बार भारत जी आपसे फोन पे तो बात हुई, अनुपमा जी से भी बात हुई, और अपने अभिषेक जो कि फोटोस हैं वो भी सामने दिख रहे हैं। तो सभी लोगों को पहले तो जितने भी लोग हैं सभी जय हिंद। और आज एक सबसे बड़ा माध्यम जो हम लोगों का मिला है मैं तरुण सागर, तरुण सागर जी महाराज हर दिल में मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये है तरुण सागर जी महाराज जी के संदर्भ में, जब भी चर्चा किसी से होती है तो वो जैन समाज से, जैनित्र समाज से, जैनित्र समाज को वो इतने लोकप्रिय थे, हर व्यक्ति उनको सुनता था। जब भी गुरु के प्रवचन मोदी के प्रवचन के स्थान पर वो एक बात कहते थे, व्यक्तिगत रूप से सब कुछ चुपती थी, कड़वे प्रवचन के नाम से हंसी हंसी नहीं ऐसी बात कह दिया करते थे कि समझ के आदमी के अंदर में जलने आ जाती थी वो बात। और उनकी वही बात कभी कभी जो है हम लोगों को भी एकदम लगती थी, जैसे उनकी एक बात थी, मैं बहुत शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, जैसे उनकी एक बात थी कि गधे घास चल रहे हैं, उसका सबसे गधे पहला घास। विदिशा में गधे घास चल रहे हैं, तो उसका सबसे पहला प्रवचन जो विदिशा में माधव चौक पर हुआ था उसका संचालन का सौभाग्य मुझे ही मिला था। और विदिशा में गधे घास चल रहे हैं, तो उनका जो प्रवचन था उसका आशय आप सब लोग समझ चुके हो, उन्होंने किसको टारगेट करके किया था। किंतु आम जनता ने उनके इस प्रवचन पर इतनी तालियां बजाई थी, और इतने मतलब जैन समाज के लोग कम थे, वहां पर कम से कम 30,000 चीजों के कचेरी। मैं कभी ये नहीं थी, अगर अपने धन की बात तो वो फौरन कह दिया करते थे मैं चौराहे पर, मैं कोई गुरेज नहीं था किसी से भी, बात बिल्कुल सटीक करते थे। एक बात सही है कि वह अपने आप को जैन समाज का कम, पूरी समाज का यानी राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को नहीं कहते। वो कहते थे कि मुझे पाप लोग माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो समस्त भगवान महावीर को जो मंदिरों में बैठे हैं उनको मैं
चौराहे पे लेके आऊंगा। और उन्होंने ये कर दिखाया। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को संसद से लेकर के सड़क तक सब में विराजमान कर दिया था। ये वाली बात है। और सभी लोगों को मौका देखिए प्रेसिडेंट ये सबका समय में पुनः हमारे महानुभाव है मैम जी, जी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी लोगों से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुदेव के साथ में सभी की यादें इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि गुरुदेव जब भी बोलते थे तो वो चीजें सीधे हमारे दिल तक पहुंचती थी। वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर होती थी, इसलिए हमारे दिल तक वो सारी चीजें पहुंचती थी और हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते थे। चाहे वो सास बहू के रिलेशन हो, चाहे वो पति पत्नी के रिलेशन हो, भाई बहन के रिलेशन हो, हर चीज पर गुरुदेव ने बातें की थी। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अनुपमा जी, युवतियों को जी बताएं। अनुपमा जी, मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि जैसा अभी अविनाश जी ने कहा कि महावीर को मंदिरों से मुक्त करके और चौराहे पर लाना चाहते हैं, तो महावीर शब्द पर थोड़ा सा मैं अनुपमा जी 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि महावीर का म कहता है मन का संयम रहे बना। महावीर का म कहता है मन का संयम रहे बना। और महावीर का ह कहता है हाथ दया से रहे सना। महावीर का ह कहता है हाथ दया से रहे सना। महावीर का वी कहता है धीर वीर गंभीर बने। और महावीर का र कहता है राम कृष्ण महावीर बने। राम कृष्ण महावीर बने। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली क्योंकि हमें सिर्फ एक ही गुरु थे जो बोलते थे कि मैं महावीर को मंदिर में नहीं चौराहे पर लाना चाहता हूँ। उसका मतलब ये नहीं था कि मंदिर से घसीट के लाना, उनके विचारों को उनके विचारों के को अंदर जीवित करना चाहता हूँ। बहुत 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 अच्छी बात बोली थी गुरुदेव ने। और उन्होंने एक चीज और बोली थी, शादी करना है, शादी करना है तो जागते हुए करो, शादी करना है तो जागते हुए करो। परिवार की मर्जी को दरकिनार कर घर से भागने की प्रवृत्ति बनती है, अंधकार आपका जीवनमय हो जाता है, तो जीवन जिनका अधिकारमय हो जाएगा। गुरुदेव एक एक छोटी छोटी चीजों को, बच्चों को एक एक बात बताते थे कि भाग कर शादी नहीं करना चाहिए या किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, हर चीज गुरुदेव ने हमें बताई थी। अब हम चलते हैं पारस भैया के तरफ। पारस जी लोहाड़े, आप से हम सुनना चाहेंगे गुरुदेव के बारे में। पारस जी आए, तैयार हैं? एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ। एक बात और उन्होंने कहते थे वो कि समाज से अगर गंदगी मिटाना है तो सुअरों को भी छोड़ना होगा। ये बहुत पहले उन्होंने ये वाली बात कही। समाज से यदि गंदगी मिटाना है तो जैसे गली के अंदर संडास पहले कच्ची हुआ करती थी तो सुअर लोग उसको साफ करते थे। समाज से यदि गंदगी मिटाना है तो सुअरों को छोड़ना होगा। इस डायलॉग पे भी उनका बहुत गहन चिंतन रहता है। बहुत अच्छी बात बताई है। हम चाहेंगे अभिषेक जी, अभी पारस भैया आ चुके हैं। पारस भैया चाहेंगे कि आप अपने विचार हमारे सामने व्यक्त करें, गुरुदेव को नमन करें हमारी तरफ से। जी, परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन। आज से 3 वर्ष पूर्व का यह दिन मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। हमेशा यह दिन उस वर्ष के बाद हमेशा यह मेरे लिए बेहद ही दुख भरा दिन होता है। मैं इस दिन से ज्यादा ही इसलिए पर दुखी होता हूँ क्योंकि मैंने तरुण सागर जी का एक रुतबा पूरे देश में देखा है, एक दरारा उनका देखा है। जिस तरीके से जनमानस में उनकी प्रतिमा थी, उसके बाद जब मैंने उनकी अंतिम यात्रा देखी थी, उनके शरीर को देखा था, तो मेरे दिल में बहुत गहरा आघात था। और उनके समाधि के पश्चात में लगभग 2-2.5 महीने इस आघात से बाहर नहीं निकल पाया था। तरुण सागर जी के बारे में क्या बोलूं मैं, 15 साल उनके साथ रहने का मौका मिला है।
2003 में तरुण सागर जी का चातुर्मास नासिक में हुआ था और उस समय मेरा एडवर्टाइजिंग का बिजनेस होने की वजह से उनके सारे कार्यक्रमों की जितनी भी सारी डिजाइनें होती थी, सारी चीजें होती थी, वो करने का मौका मुझे मिला था और उस वजह से बिल्कुल उनके बगल में 1-1 घंटा बैठने का काम पड़ता था। कई सारी चीजें वो स्वयं अपने हाथों से चेक करते थे और उसमें ध्यान देते थे। जैसे अभी उज्जवल जी पाटनी ने कहा कि वो जिस तरीके से एक मास्टरमाइंड थे, एक मैनेजमेंट गुरु थे, यह मैं 2003 से देखता आ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मौके हैं अभी मेरे बातों में आपको दिखेंगे कि उन्होंने बहुत जगह मतलब एक-एक चीज बारीकी से नजर जिस पर रहती थी, आप इधर से उधर सुई भी हिला दो तो उनकी नजर में आ जाता था। तो 2003 में मुझे उनके साथ यह मौका मिला था और इस मौके को मैंने बड़े अच्छे तरीके से बुनाया। पूरे 4 महीने मैं लगातार उनकी सेवा करता रहा। उन्होंने बस आवाज लगानी और मैं मेरा कंप्यूटर लेकर वहां पहुंच जाता था, लैपटॉप लेके पहुंच जाता था और उनको सामने काम करना ज्यादा पसंद था, तो उनके सामने ही काम करा के देता था। और वहां से जो दौर शुरू हुआ, उनके अंतिम समय तक मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, उनके काम में हाथ बटाता रहा। उनके साथ काम करने में मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता था। मैंने पूरे देश में कई सारे साधुओं के साथ काम किया है, लेकिन इस तरह जिस तरह तरुण सागर जी की सोच थी, इस जगह शायद ही किसी साधु की सोच होगी, ना थी, ना होगी। इतनी सारी चीजें उनके साथ सीखने लायक थी। कितने वाक्य बताऊं मैं तो, मेरे जीवन का एक ध्येय जरूर है कि तरुण सागर जी के साथ बीते हुए पलों की एक किताब मैं लिखना चाहता हूँ। अभी समय मेरे पास कम है, लेकिन जीवन में जब भी मेरे पास एक समय आएगा, खाली समय रहेगा, उस समय मैं जरूर तरुण सागर जी के साथ बीते हुए पलों की एक किताब लिखना चाहूंगा और उस किताब में अपने सारे अनुभव बयां करना चाहूंगा। तरुण सागर जी कितना छोटा सा वाक्य कह गए थे, मैं महावीर को मंदिरों से निकाल कर चौराहे पर लाना चाहता हूँ। लेकिन इस वाक्य ने पूरे देश में बवाल कर दिया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। जहां पर ये वाक्य बोला गया था इंदौर में, वहां पर तो जो समाज के जो आयोजक लोग थे उन्हें तो नींद खराब हो गई, हड़कंप हो गया, पूरे देश में विरोध के सुर आ गए। लेकिन तरुण सागर जी की सोच देखो, उनके विचार देखो, आज हर कोई ये चाहता है कि वह बाहर आकर प्रवचन करे, पब्लिक तक जाए। हर साधु, हर व्यक्ति चाहता है कि भव्य स्वरूप प्रदान करे। पहले हमारे यहाँ जो प्रवचन होते थे मंदिर में सिर्फ हमारे समाज तक सीमित होते थे, और तरुण सागर जी ने यह परंपरा शुरू करी कि भव्य पांडाल में 10-10 हजार लोगों के बीच में प्रवचन करने की जो श्रृंखला उन्होंने शुरू करी। आज कई सारे साधु जैन समाज की इस वाणी को, जैन समाज के सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। इसकी शुरुआत करने का श्रेय तरुण सागर जी को जाता है। सन 1995-96 में जब टीवी जैसी चीज बहुत ही कम स्वरूप में थी और बड़ी महंगी हुआ करती थी, उस समय वो टीवी पर आते थे, जी न्यूज पर उनका प्रवचन शुरू होता था। और मुझे याद है सुबह 7 साढ़े 7 बजे प्रवचन होता था और हमारे यहाँ सुबह वो प्रवचन लगा दिया जाता था। हमारे घर के लोग सुनते थे और मैं उस समय सोया रहता था। और वो इतने तेज गति से बोलते थे कि नींद उड़ जाती थी, और जोर से बोलते थे फिर धीरे हो जाते थे, जोर से बोलते थे धीरे हो जाते। तो मैं उस समय बोलता था कि महाराज जी ट्रेन की तरफ बोलते, ट्रेन जोर से जाती फिर धीरे धीरे हो जाती, फिर स्टेशन आता फिर जोर से आती है, तो इस तरह ट्रेन की तरह बोलते हैं। उस समय मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इन गुरुवर के साथ मुझे अपना जीवन बिताने का मौका मिलेगा। क्या क्या नहीं किया मैंने महाराज जी के साथ। 2003 में जब से महाराज जी यहाँ से नासिक से जुड़ा मैं उनके साथ, तो यहाँ से जिस तरह आगे जो कारवा चला, बेलगांव हो, बेंगलोर हो, श्रवण बेलगोला हो, हर शहर जहाँ पर उनका चातुर्मास हुआ, उस हर शहर में मैं गया। वहां पर कई सारे अलग अलग कार्यक्रम महाराज जी के होते थे और उन सारे कार्यक्रमों में सीखने का और काम करने का एक बहुत बड़ा अनुभव मिला। और इसमें इतनी चीजें सीखने मिली। आप देखो महाराज जी कितनी सौगातें जैन समाज को देकर गए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव, मुझे याद है सन 2000 के पहले, 2004 के पहले गुरु पूर्णिमा महोत्सव हमारे समाज में मनाया नहीं जाता था। कोई सार्वजनिक रूप से इसको काम, इसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं होते थे, मंदिरों में नहीं होते थे। और आज हर गांव में, हर चातुर्मास स्थल पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े शानदार तरीके से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत
हालांकि गुरु पूर्णिमा महोत्सव कई सदियों से चला आ रहा है, लेकिन जैन समाज में इसे मानने की परंपरा बहुत कम थी। और मुझे याद है जब पहली बार बेलगांव में हम लोग थे 2004 में, उस समय पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव महाराज जी ने आयोजित किया था और उसमें कुछ अद्भुत करने का प्लान बन रहा था। और जब हम चर्चा में बैठे तो महाराज जी ने बोला था समूह शरण जैसा हम एक बनाएंगे और उसमें हम करेंगे। तो समूह शरण की रचना देने के लिए जैसे जिस तरह कमल पर भगवान बैठते हैं और चारों तरफ श्रावक होते हैं, उस थीम पर हमने उस समय कंसेप्ट बनाई थी और एक कमल बनाया था फाइबर का, जो मुझे याद है वो मैंने नासिक से ही बनाया था। उस कमल पे महाराज जी बैठे थे और हमने उसे हाथ में घुमा के महाराज जी को चारों तरफ घुमाया था और चारों तरफ घूमते हुए महाराज जी श्रावकों से बातें कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। यह संकल्पना इतनी हिट हुई, इतनी हिट हुई कि यह उनका एक उनके आइडेंटिटी बन गई कि पूरे देश में अगर कोई बैल है कि कमल के ऊपर बैठे हुए महाराज जी, तो लोगों को ध्यान में आता था तरुण सागर जी महाराज। तो यह संकल्पना, नई नई चीजें, नई मतलब यूथ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, यूथ को कैसे समाज से जोड़ा जाए, इस पर वो लगातार प्रयोग करते रहते थे, लगातार नई नई चीजें लाते थे। श्रवण बेलगोला में 300 साधुओं के बीच उन्होंने समूह शरण के बीच कमल में बैठ के समूह शरण वहां पर रखा था। उस समूह शरण में महाराज जी थे और स्टेज पर लगभग 300 साढ़े 300 साधु थे। तो वह नजारा देखने लायक था। उस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद भरे स्टेज पर स्वामी जी ने कहा था कि तरुण सागर जी, आपका मैनेजमेंट हम आज आपके मैनेजमेंट को मान गए। मैं इन सारी चीजों का साक्षी हूँ, मैंने अपने सामने देखा है किस तरह महाराज जी का मैनेजमेंट होता था। चाहे बेंगलोर का चातुर्मास हो, वहां पर एक नई चीज उन्होंने समाज को दी थी, न 8 न 10, अब 18 बस। यानी श्वेतांबर और दिगंबर के पर्यूषण अलग अलग ना होकर हम 18 दिन पर्यूषण मनाए। हम 8 दिन पूजा करने में हम कंजूसी क्यों करनी चाहिए? 10 दिन अगर हम पूजा करते हैं तो 8 दिन और ज्यादा पूजा करेंगे तो हमें पुण्य ही मिलने वाला है, कोई पाप तो है नहीं। पर हम 18 दिन एक साथ पर्यूषण मनाएंगे तो 18 दिन का पुण्य भी मिलेगा और जैन समाज की एकता होगी। तो इस तरह उन्होंने उस समय 2005 में यह बिगुल बजाया था बेंगलोर में। और आज महावीर देशना फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश में यह संकल्पना चल रही है और अब 18 दिन के पर्यूषण मनाने का एक सभी लोग इसको अग्रसर हो रहे हैं। इस तरह लगातार उनके काम चलते थे। विधानसभा में जाकर प्रवचन करना हो, बेलगांव में मिलिट्री के साथ जाकर प्रवचन करना हो, कभी किसी साधु को मिलिट्री में जो बैंड ऑफ ऑनर होता है वो बैंड ऑफ ऑनर कभी दिया नहीं। वहां पर बेलगांव में महाराज जी को बैंड ऑफ ऑनर मिला था, वो मैंने देखा था। इसके अलावा बेंगलोर में जैसे बोला विधानसभा में महाराज जी गए थे। ऐसे जगह जगह कितने सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो उन्होंने बनाई है, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और कई सारे अलग अलग रिकॉर्ड है उनके नाम पर। लेकिन जो नई नई चीजें सौगातें समाज को देखे गए, क्षमाओं पर वो कितनी सुंदर संकल्पना, पिछले कई वर्षों से हम सकल जैन समाज को ऐसी डेट तय नहीं कर पा रहा था कि उस दिन समावनी पर्व मनाया जाए। श्वेतांबरों के अलग होते थे, मंदिर मार्गी के अलग होते थे, दिगंबरों के अलग होते थे और पूरे देश में कोई एक डेट नहीं बन रही थी। सन 2014 में उस समय दिल्ली में शिव मुनि जी का भी चातुर्मास था, महाश्रमण जी का भी चातुर्मास था और तरुण सागर जी का भी चातुर्मास था। तो तीनों साधु को और मंदिर मार्गी समुदाय से एक महाराज जी थे, उनको बुलाकर, आचार्य जी थे, उनको बुलाकर महाराज जी ने एक धर्म संसद बिठाई और उस धर्म संसद में यह निर्णय हुआ कि सारे पर्यूषण खत्म होने के बाद में जो पहला संडे आएगा, यानी दिगंबरी संप्रदाय के सबसे लास्ट में पर्यूषण होते हैं, उसके बाद जो पहला संडे आएगा उस दिन हम सार्वजनिक रूप से क्षमावनी महोत्सव मनाए और समाज सरकार से कहे कि इसे सामूहिक क्षमापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाए। यह 2014 में बजाओ बिगुल लगातार चल रहा है, लगातार उनके रहते भी हर साल इसे मनाया गया और अभी भी हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे सार्वजनिक रूप में सामूहिक क्षमापना दिवस का रूप दिया जाए। तो यह भी एक सौगात समाज को देकर गए थे। ऐसी इतनी सौगातें हैं, इतनी चीजें बयान करना मुश्किल है। इस तरह से अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का बनाना, कभी किसी साधु के नाम पर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था इससे पहले, किसी जैन धर्म का नाम कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं था, पहली बार जैन धर्म का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाने का काम तरुण सागर जी महाराज ने किया है। आप सोचिए, किसी साधु की किताबें हमें फ्री में लोगों को देनी पड़ती है सभा में, तो भी कोई किताब खरीदता नहीं है।
अगर आप जा जाके उसको स्पॉन्सर लो 1000 किताबों को, 1000 लोगों को बांट भी दो तो 300 लोग वो किताब उसी पंडाल में रख देंगे, 300 लोग गाड़ी में छोड़ देंगे और 100 ही किताबें घर पे पहुंचेगी, उसमें से 50 भी लोग पढ़ेंगे नहीं। तो 1000 किताबों से 50 भी नहीं पढ़ते थे। और इनका दौर ये था कि इनके कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में आधा आधा किलोमीटर की लंबी लाइन लगती थी उनकी किताबें खरीदने के लिए, और मारपीट तक होती थी, किताबें नहीं मिलती थी। तो इतना जबरदस्त उनका रुतबा था, प्रभाव था। कड़वे प्रवचन, मुझे याद है कर्नाटक में लोग उन्हें मतलब जो उधर के कन्नड़ लोग हैं, जो लिंगायत समाज है, वो उन्हें कड़वे प्रवचन वाले बाबा बोलकर मानने पहचानने लग गए थे। उनका कड़वे प्रवचन संस्करण आता था विजय कर्नाटक पेपर में, तो कड़वे प्रवचन बाबा उनको बोलने लग गए थे। इस तरह कड़वे प्रवचन ने तो पूरे देश में तूफान लाके खड़ा कर दिया। क्या 10 अलग अलग संस्करण और उनकी सबकी 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख कॉपियां मार्केट में बिक चुकी है। आज भी उनकी किताबों की पूरे मार्केट में डिमांड है। आज भी वो किताबें लोगों को मिलती नहीं है आसानी से, लेकिन फिर भी लोग उसे पढ़ना चाहते हैं। क्या क्या चीजें बताऊं मैं। अभी एक हमारे बीच में अविनाश जी थे, जिन्होंने कविता सुनाई थी महाराज जी की, पारसमणि जी ने। कितनी कविताएं और कितनी छोटे छोटे शब्दों में लिखते थे, लेकिन बेबाक लिखते थे। उनकी एक कविता थी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, राम नाम जपना पराया माल अपना, यही नीति है हमारी। ये तरह से एक कविता थी। देखिए कितने बेबाक शब्दों में लिखा है। जो आदमी करता है उसको सच्चाई का आईना महाराज जी दिखाते थे, कभी किसी से डरते नहीं थे। उन वो बहुत सारे प्रवचनों में बोलते थे, कल रात सपने में बापू आए और बोले, तरुण सागर क्या हो रिया है। मैंने बोला, बापू कुछ नहीं, सारा देश रो रिया है। तो ये बड़ी हास्यात्मक व्यंग्य के साथ ये कविता थी। और उनके प्रवचन कभी कोई बोर नहीं होता था। 2-2, 1.5 घंटे उनके प्रवचन नॉन स्टॉप बोलते थे, तेज गति से बोलते थे, पसीना छूट जाता था, लेकिन उनके बोलने का जोश सोए हुए आदमी को भी जगा देता था। इतने मतलब उनके पांडाल में अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 में से 10,000 लोग जगे रहते थे, कभी कोई सो नहीं पाता था। और आम तौर पर हम देखते हैं कि 50% लोग सो जाते हैं। तो इतना शानदार उनका रुतबा था, उनकी प्रभावना थी। क्या बोलूं मैं, ऐसे साधु कभी मैंने देखे नहीं। अभी किसी ने लिखा है कि वक्ता बहुत कड़क थे लेकिन दिल के नरम थे। इस बात का तो अनुभव मैं बहुत बार ले चुका हूँ। मुझे बहुत बार उनके साथ 1-1 घंटा रूम में बैठने का मौका मिला है। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको सीधा महाराज जी के रूम में एंट्री मिलती थी, जैसे उज्जवल जी पाटनी थे हमारे बीच में अभी। मैं था, कभी कोई रोक टोक नहीं थी। जब भी जाना है 2 मिनट में हमें महाराज जी के रूम में एंट्री मिलती थी, और हम बहुत सारी चीजें उनसे बैठकर सीखते थे। एक एक चीज मैं आपको बता दूं कि हिंदी मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता था। मैं अगर हिंदी लिखता था तो 50% मेरी गलतियां होती थी। मुझे हिंदी अगर किसी ने लिखना सिखाई होगी तो वो तरुण सागर जी महाराज होंगे। ऐसी कई चीजें मुझे लिखने, सीखने, देखने मिली है। मेरे में जो एक डेयरिंग है, आप अभी देख रहे होंगे कि मैं बहुत तेज गति से बोलता हूँ, या कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ, या बेबाक तरीके से किसी से डरता नहीं हूँ, निडर रूप से बोलता हूँ। तो ये सब कुछ मुझे तरुण सागर जी से सीखने मिला है। वह कभी किसी से डरे नहीं, वो हमेशा लोग उनसे डरते रहे। चाहे समाज के हित में कोई वक्तव्य देना हो, चाहे कितना भी मुश्किल वक्तव्य, पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलना तो बेबाक बोलते थे, मोदी जी के खिलाफ भी बोलते थे। आपको एक वक्तव्य, एक वाक्य में याद दिला दूं। सन 2014 में जब हम मोदी जी को निमंत्रण देने गए थे अहमदाबाद में, तो जब मोदी जी ने बोला, अच्छा तरुण सागर जी क्या जाना है, तो बोले मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन एक बात है। बोले, तो हास्यात्मक ढंग से उन्होंने बोला था कि यार तरुण सागर जी क्या, मुझे आने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो जिस तरीके से बोलता है मुझे बड़ा डर लगता है। तो देश का पीएम भी जिनके इससे डरता था, आप सोचिए कि तरुण सागर जी महाराज का क्या रुबाब होगा। मैंने कभी इस तरह का रुबाब कभी किसी व्यक्ति का नहीं देखा है। हम चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे समाज का कोई नेता हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, इन सब का रुबाब उनके पद तक होता था। लेकिन व्यक्ति का जो रुबाब होता है, ये तरुण सागर जी महाराज जी का व्यक्ति का रुबाब था, उनका अपना प्रभाव था। क्या क्या नहीं उन्होंने जीवन में किया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का तो मैंने आपको बता दिया। वो जब प्रवचन करते थे तो बहुत से लोग उनकी चर्या पर उंगली उठाते थे,
लेकिन उनका एक ही कहना था कि मैं साधु जरूर हूँ, मैं अपनी चर्या पूरी पालता हूँ, लेकिन आप मुझे धर्म प्रचारक के रूप में भी देखें। मैं एक धर्म प्रचारक हूँ, धर्म को पूरे देश के बजाय पूरे दुनिया में पहुंचाना चाहता हूँ, जैन धर्म को बाहर लाना चाहता हूँ, मैं मंदिर महावीर को मंदिर से बाहर लाना चाहता हूँ। तो इसमें वो बहुत ही जबरदस्त सफल रहे। आज भी अगर तरुण सागर जी आज भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक आम आदमी अगर किसी जैन साधु को देख ले तो यही बोलता है कि वो तरुण सागर जी के साधु है या उनके समाज के साधु है या तरुण सागर जी, यहाँ तक बोलते हैं। तो मतलब एक पहचान थी जैन मुनि। इससे पहले कोई जैन मुनि को, दिगंबर मुनि को जानता नहीं था। थोड़ी बहुत ये पता था कि नेकेड मुनि दिगंबर मुनि होते थे, पर किसी नाम को कोई इतनी अच्छा निश्चय जानता नहीं था जितना नाम तरुण सागर जी ने पूरे देश में किया है। तो मैं गोची में भी गया था उनके जन्म स्थान में। वहां पर शिवराज जी चौहान ने स्वयं आकर उनके नाम की यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी और गोची ग्राम को तरुण सागर ग्राम नाम देने का भी घोषणा की थी। हम हरियाणा में महाराज जी गए थे, उस समय विधानसभा में गए थे जहां पर विशाल डडलानी का केस हुआ था, और उस विशाल डडलानी के खिलाफ पूरे देश में ये माहौल हुआ था कि विशाल डडलानी को स्वयं आकर पंच माफी महाराज जी के सामने मांगनी पड़ी। इतना बड़ा म्यूजिशियन है, देश में लाखों करोड़ों उसके फॉलोअर है, लेकिन तरुण सागर जी के ऊपर 2 शब्द बोलने से उसकी हालत खराब हो गई थी, पतली हो गई थी, और एक बार नहीं उसके बाद वो 4 बार आकर महाराज जी से माफी मांग कर गया है। तो इस तरह समाज का एक रुतबा, एक आवाज, मतलब हर कोई, किसी को डर था दिगंबर समाज के ऊपर किसी उंगली उठाने के पहले, उससे तरुण सागर जी का एक खौफ था, और ये खौफ दिगंबर समाज को हमेशा बचा के रखा। आज हम इस तरह बिल्कुल अनाथ हो चुके हैं। यह बात भले ही कड़वी है, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसा कोई साधु नहीं है कि जो जिसके रुबाब से, जिसके जज्बे से, जिसके खौफ से समाज, सरकार या अन्य लोग हमसे डरते हो, ऐसा कोई साधु नहीं है। तो इस तरह से तरुण सागर जी ने अपने जीवन में इतनी अमिट छाप छोड़ी है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, वो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे कई वाक्य है, कई मौके हैं मेरे जीवन में जो मैंने महाराज जी के पास में रहकर सीखे हैं, देखे हैं। लेकिन कितनी चीजें आपको बताऊं, 2006 में जब वो कोल्हापुर में थे, जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, चलना भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, खाना भी नहीं खा पा रहे थे, आहार भी नहीं ले पा रहे थे, ऐसे समय में भी उन्होंने मुनिचर्या का कठोरता से पालन किया। और एक समय ऐसा आ चुका था कि महाराज जी को मुंबई ले जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ चुकी थी। लेकिन फिर महाराज जी ने बोला कि मैं अभी 2 दिन ये निर्णय नहीं लूंगा और उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। और 2 दिन बाद अचानक ये चमत्कार हो गया और महाराज जी फिर से नॉर्मल होते गए। मैंगलोर में भी इसी तरह जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो एक रात में 45 किलोमीटर उनको डोली पर ले जाकर हम मैंगलोर लेकर गए थे धर्मस्थला से। बहुत सारे लोग थे, 30-40 लोगों का हुजूम था। लगातार डोली बदल बदल के हम पूरी रात भर ट्रैवल करके सुबह 11 बजे मैंगलोर पहुंचे थे। ऐसे यादों का रेला है, हजारों यादें हैं। मैं किताब भी लिख दूं तो भी कम होगा, लेकिन लेकिन इन सब यादों को समय की अपनी सीमा है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं उनके अंतिम समय का विषय आप सभी के सामने रखूंगा। महाराज जी बेहद बीमार हमेशा थे, उनकी बीमारी कभी ट्रेस नहीं हुई उन्हें क्या बीमारी है, और जब ट्रेस हुई, जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, अपने हाथ से सब कुछ निकल चुका था, बहुत कोशिश की कि महाराज जी को बचाया जाए, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही पसंद था। और फिर महाराज जी ने निर्णय लिया कि अब मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, और उन्होंने सारी सारी चीजें छोड़ दी, निकाल दी, फेंक दी, और सीधा अपने चातुर्मास स्थल पर आकर बैठ गए। देखिए कितना बड़ा है। आज पूरा देश जिनके सामने नतमस्तक था, पूरे देश के डॉक्टर, हॉस्पिटल उनके पैरों में, कदमों में आ सकते थे, और चाहे वो ट्रीटमेंट ले सकते थे, चाहे तो वो फॉरेन भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जैन धर्म नहीं छोड़ा, अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, अपनी रीति रिवाज नहीं छोड़े, अपने नियम नहीं छोड़े, और उन्होंने सामने मौत दिख रही थी, पता था कि 1-2 दिन से ज्यादा वो रहेंगे नहीं। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया था कि आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह पाओगे। फिर भी उन्होंने सब छोड़ा और बोला मुझे डोली में बिठाओ और लेकर चलो चातुर्मास स्थान पर। उस समय भी मैं महाराज जी के साथ में था। रात को 1 बजे महाराज जी का अचानक हलचल हुई, हम फिर जागे।
महाराज जी इशारे से ही बोल रहे थे, बोल तो कुछ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो रात बड़ी भयानक थी। पूरी रात हम महाराज जी के पास में बैठकर बैठे रहे थे, 3-4 लोग हम उनके रूम में थे। दूसरे दिन सुबह हमें ऐसा लगा था कि महाराज जी में फिर से जान आ गई है, थोड़ी सी एनर्जी दिख रही थी। और वो 11 बजे गैलरी में आकर जो नीचे लोग खड़े थे उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो आप सोशल मीडिया पे फोटो देख रहे हैं जिसमें महाराज जी आशीर्वाद दे रहे, लास्ट वाला फोटो था। और उसके बाद उन्होंने आहार किया, और जैसे ही आहार खत्म हुआ, स्थिति तो उनकी बिल्कुल खड़े होने की भी नहीं थी, कुछ बोलने की स्थिति नहीं थी। जैसे ही आहार खत्म हुआ उन्होंने तुरंत बैठे और वहीं पर नियम ले लिया कि मेरा अन्न जल का त्याग। अब उन्होंने त्याग कर दिया। कई सारे साधु उस समय थे, लगभग 8 से 9 साधु उस समय उस जगह पर इकट्ठा हो गए थे, और वो सब उनकी समाधि की सेवा में रत थे। और 3 बजे अचानक हम महाराज जी की सेवा कर रहे थे, और अचानक महाराज जी ने इस तरह से इशारा किया कि मैं सबसे माफी, हाथ जोड़ लिए उन्होंने। तो बाजू में जो महाराज जी बैठे थे उन्होंने बताया कि ये सबसे माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे। तो उन्होंने वो वीडियो भी आपने देखा होगा, तो वो सबसे माफी मांग रहे थे, पूरे सभी लोग बैठे हुए लोगों से क्षमा मांग रहे थे। ये दोपहर में 3-3:30 बजे की घटना है। और उसके बाद में फिर उन्होंने फिर पलट के नहीं देखा और फिर वो लेट गए। फिर हमने नमोकार मंत्र जाप, उज्जवल जी पाटनी हमारे साथ होंगे तो उनको याद होगा कि उसके बाद 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि पर्व सागर जी गुरुदेव जो अभी शुल्क जी है उनको महाराज जी के रहते महाराज जी के हाथ से दीक्षा दी जाए। इसके लिए खुद स्वयं उज्जवल जी और मैं कई सारे जगह पर हमने फोन किए। हम जाकर सौरभ सागर जी महाराज जी से मिले और बहुत कोशिश की कि महाराज जी के रहते अगर ये परंपरा चली तो यह संघ चलता रहेगा, महाराज जी की वाणी जिंदा रहेगी, महाराज जी के विचार जिंदा रहेंगे, महाराज जी की किताबें जिंदा रहेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था और उस समय कुछ नहीं हो पाया, और रात को लगभग 2 या 2:30 बजे वह स्वर्गस्थ हो गए। क्या हुजूम था, पूरा दिल्ली उस समय महाराज जी जहाँ पर रुके थे रोहिणी में, वहां पर इकट्ठा हो गया था, और हजारों लाखों की भीड़ थी। और वो जो अंतिम यात्रा थी, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे दुनिया में इतनी लंबी अंतिम यात्रा किसी की नहीं हुई। लगभग 35 किलोमीटर चलकर हम तरुण सागरम गए थे, जहाँ हमारा मतलब डोली में महाराज जी की डोली 35 किलोमीटर पैदल चली। मतलब हजारों लोग, पूरी यात्रा, पूरा हाईवे जाम, पूरा रोड जाम, पूरा दिल्ली जाम हो गया था। और उस समय मैं चूंकि हमेशा महाराज जी का मीडिया में संभालता था, और सारे वीआईपी लोगों के फोन, जो मेरा ही नंबर सबके पास रहता था, तो वो कभी किसी वीआईपी को महाराज जी से संपर्क करना है तो मुझे ही फोन आता था। महाराज जी के ये खबर बाहर निकलने के पश्चात हजारों हजारों लोगों के फोन आए। उसमें भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं मेरे से बात की। उन्होंने हाल वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उस सब बातें में उन्होंने जाना और बेहद संवेदना प्रकट की। केजरीवाल जी है, मनोहर लाल जी खट्टर है, दिल्ली के राज्यपाल है, शिवराज सिंह चौहान है, न जाने कितने लोगों के फोन आए। मैं तो मुझे याद भी नहीं है, इतने इतने बड़े बड़े लोगों के फोन आते थे। और पूरे दिन सब चैनलों पे, टीवी पे, सभी जगह सिर्फ तरुण सागर जी थे। ये उनका प्रभाव था। वरना हमारे यहाँ दिगंबर संप्रदाय में हर हफ्ते, हर 15 दिन में किसी साधु की समाधि होती है, लेकिन उसकी खबर हमारे न्यूज़पेपर में तक नहीं छपती है। और एक और तरुण सागर जी थे। पूरा देश, सिर्फ दिगंबर नहीं, सिर्फ श्वेतांबर नहीं, तो आम आदमी भी सदमे में था। 52 वर्ष की उम्र में वो हमको छोड़ के चले गए। ये उम्र नहीं थी। अगर तरुण सागर जी और 10-15 साल रहते तो दिगंबर समाज को बहुत ज्यादा मजबूती मिलती। और खासकर मेरे लिए बहुत ही बड़ी मेरे लिए क्षति थी, क्योंकि मैं उस समय महाराज जी के साथ जो सीखा और जितना कुछ मुझे मिला है, उससे और ज्यादा मुझे लाभ मिलता था। जो आज मैं आपके सामने हूँ, इससे और बेहतर मैं काम कर पाता था। महाराज जी के जाने से बहुत सारी चीजें मुझ में छूट गई, मेरे से टूट गई। मेरा हौसला भी कई बार टूट जाता है, लेकिन महाराज जी ने बहुत ज्यादा हमें दिया है। सिर्फ मुझे ही नहीं तो पूरे देश को, पूरे जैन समाज को, दिगंबर संप्रदाय को दिया है, और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पूरे देश में ऐसा कोई साधु, मुझे तो नहीं लगता कि इस काल में कोई साधु होगा जो तरुण सागर जी की बराबरी कर सकता है। वो बहुत महान थे, भव्य आत्मा थे,
और उन्होंने जरूर इस भाव में या अगले में मोक्ष जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने धर्म की प्रभावना की है, मैं वीर प्रभु से भी कामना करूंगा कि वे उन्हें मोक्ष की गति प्रदान करे और जल्द से जल्द हम सभी को भी इस रास्ते पर चलने का ये दे, संबल दे। और मैं अंत में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि तरुण सागर जी महाराज हमेशा तरुण थे, विचारों से तरुण थे, शरीर से तरुण थे और तरुण अवस्था में ही हमें छोड़कर चले गए। हमारे उनके नाम को सार्थक कर चले गए, पूरे देश को एक मिसाल कायम कर, एक राह दिखा कर चले गए और हमें अकेला छोड़ गए। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन, शत शत नमन। भैया आपने जो भी बातें आज बोली, इतने हृदय से आपने अपने उद्गार दिए हैं कि जो हमारे आंसू के रूप में निकलने लगे थे। वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे हम तरुण सागर महाराज जी के सानिध्य में ही बैठे हुए हैं और उनको ही सुन रहे हैं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं मीडिया में आई तो मुझे भी गुरुदेव के जो साथ में रहे लोगों से बात करने का भी मौका मिला। तो मुझे मालूम पड़ा, मैं जब चैनल के हेड से एक बार मीटिंग के लिए गई थी फरीदाबाद, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि जब गुरुदेव को आपकी अदालत के लिए बुलाया गया तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए थी कि माइक कहाँ लगाएं, क्योंकि वो लोगों की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो वो जो कपड़े पहनते हैं उनके तो कपड़ों में टच कर देते हैं, गुरुदेव तो कपड़े भी नहीं पहनते, तो माइक कैसे है वो छुपा के लगाएं, ये बहुत उनके लिए प्रॉब्लम आई थी। फिर पीछे के ऊपर माइक रखा गया था और गुरुदेव के सम्मुख उस पीछे को रखा गया था और बहुत चीजों को उन्होंने आपकी अदालत जैसी जगह पर वो आए, जहाँ पर जैन समाज का कोई भी साधु जाने की नहीं सोच सकता। उस जगह पे गुरुदेव गए थे और वो अपने प्रचार के लिए नहीं गए थे, वो सिर्फ अपने धर्म के प्रचार के लिए गए थे। अभी जैसे पारस भैया आपने मुझे बोला कि गुरुदेव के जाने से आपका संबल टूटता है, तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, गुरुदेव ने कहा था कि जब रेस में घोड़ा जीतता है तो घोड़े को पता नहीं होता है कि जीत वास्तव है क्या, क्योंकि वो जो दौड़ रहा है वो अपने जीत के लिए नहीं दौड़ रहा है, वो तो मालिक के दर से दौड़ रहा है। तो जब भी आप अपना संबल तोड़ते हैं ना, तो ये याद रखिएगा कि आपको ऊपर वाला जिताना चाह रहा है, इसलिए दौड़ाता है। गुरुदेव की बातों में इतना गहन चिंतन और इतना गहन अध्ययन है कि एक-एक उनकी चीजों के ऊपर हम अगर वेबिनार करें तो 4-4 और 5-5 घंटे के हम वेबिनार कर सकते हैं। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभिषेक जी? हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है अभिषेक जी। ठीक है, मैं सभी को सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ। पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के तृतीय समाधि दिवस पर अपनी भावभीनी अभिव्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से करना चाहता हूँ और अक्षयपूरित नमन करना चाहता हूँ। ऐसे महान संत इस धरा पर अवतरित हुए हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए कम होगा। जो सचमुच नाम के तरुण नहीं थे, विचारों के भी तरुण थे। वो अपने नाम को यथा नाम और तथा गुण की तरह सार्थक करने वाले संत थे। उनके लिए कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि जो ज्योति पुंज बनकर इस धरा पर आया, जो ज्योति पुंज बनकर इस धरा पर आया वो मुनि तरुण सागर कहलाया। जो ज्योति पुंज बनकर इस धरा पर आया वो मुनि तरुण सागर कहलाया, जिन्होंने 2000 की लाल किले की प्राचीर से जो अहिंसा महाकुंभ का आचरण किया। मैं उस शब्दों में उनके लिए शब्दों को बयां करूंगा। जिसने वर्ष 2000 में लाल किले की प्राचीर से, जिसने वर्ष 2000 में लाल किले की प्राचीर से अहिंसा शांति का उद्घोष कर दिखाया, जिसने वर्ष 2000 में लाल किले की प्राचीर से अहिंसा शांति का उद्घोष कर दिखाया, वह मुनि तरुण सागर कहलाया। जिसके बारे में श्री रविंद्र जैन ने भी लिखा था कि इस तरुण तपस्वी ने छेड़ा आह्वान अहिंसा का, इस तरुण तपस्वी ने छेड़ा अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जो प्रभावना धर्म की उस समय हुई वो सचमुच
अहिंसा का जो शांति का और साकार का उद्घोष लेकर मुनि चले और उन्होंने एक तरुण क्रांति मंच की स्थापना करी जो तरुणों में क्रांति लाने का एक उद्घोष लेकर के आई। वर्ष 1996 में रामगंज मंडी राजस्थान में पूज्य मुनि श्री का मंगल आगमन हुआ। उनके साथ तपोभूमि प्रणेता प्रज्ञा सागर जी महाराज भी थे। जब उस समय मुनि श्री के चरण पड़े तो संपूर्ण नगर पलक पावड़े बिछाकर उनकी अगवानी कर रहा था। वो दृश्य सचमुच आज भी मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। मुझे तो सचमुच ऐसा लगता है कि गुरुदेव आज भी हमारे बीच में हैं और लगभग 1 माह तक जो रामगंज मंडी की धरा पर धर्म प्रवाह न हुई वो सचमुच एक मिसाल थी। हर एक मतलब व्यक्ति जो था, क्योंकि मुनिश्री जैन जाति नहीं अपितु संपूर्ण विश्व धर्म के थे। यानी कि मैं कहूं तो कि तुम विश्व धर्म के सूरज हो तब त्याग की अद्भुत मुहूर्त हो, तुम विश्व धर्म के सूरज हो तब त्याग की अद्भुत मुहूर्त हो। ए धन्य धन्य महिमा तम हरने वाले सूरज हो। तो आज भी सूरज की ज्योति की तरह पल्लवित होकर आवाहन है। और ऐसा लगता था जब वो प्रवचन देते थे संपूर्ण बाजारों में सन्नाटा होता था और हर कोई उनके प्रवचनों को सुनने को आतुर रहता था, क्योंकि पूज्य मुनिश्री विचारों में और अपने शब्दों में तो कड़वे थे। कड़वे प्रवचनों के माध्यम से लोगों को झकझोर करने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन उतने ही स्वभाव के निर्मल थे। क्योंकि वर्ष 1996 में उनके समीप उनकी विज्ञावृत्ति करने का और उनके साथ लगभग 70 किलोमीटर की एक अहिंसा साकार की पद यात्रा निकली थी जो 2 फरवरी 1996 से और 7 फरवरी 1996 के बीच रामगंज मंडी की धरा से कोटा की ओर गई थी, जो गीता भवन में जाकर संपन्न हुई थी, जो मेरे जीवन पे एक अमिट छाप छोड़ती है। सचमुच मेरे अंदर धर्म की पल्लवित करना, मेरे और अंदर संस्कारों का प्रस्फुटन करने का कारण हुआ। मैं कहता हूँ कि आनंद की यात्रा का जो प्रारंभ किया उन्होंने किया। पूज्य मुनिश्री कहा करते थे कि आनंद की यात्रा संस्कारों का शंखनाद है, और वाकई में वो संस्कारों का शंखनाद बनकर आई। स्वभाव प्रवचन के तो कड़वे थे, लेकिन स्वभाव के निर्मल तरुण क्रांति के वो आप उद्घोषक रहे। पूज्य मुनिश्री के बारे में कहते हैं कि वो किस तरह से जैन मुनि बने, हम सबको मालूम है कि तरुण सागर जी के बारे में कहा जाता है कि पहली बार वो जब सन्यासी बनने का ख्याल उनको जब आया, कि जब वो जलेबी खाते खाते एक बार उन्होंने एक किस्सा सुना और स्कूल से वो घर जा रहे थे तो दोनों रास्ते में जलेबी खा रहे थे और जलेबी खाते खाते उन्होंने पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य गुरु पुष्पदंत सागर जी महाराज का एक वचन सुना। वो वचन उनके जीवन को ऐसा पल्लवित कर गया जो आज क्रांति का उद्घोष बनकर हम सभी के बीच में है। और उन्होंने उन्हें सुनाई दिया कि उनसे भी कहा कि तुम भी भावीर बन सकते हो। और ये बात सुनकर पूज्य मुनिश्री ने अपने जीवन को मतलब संस्कारों की ओर प्रलंबित करने का काम किया। और मैं कहता हूं कि उन्होंने अहिंसा का उद्घोष किया, अहिंसा का उद्घोष किया, जन जन का हृदय परिवर्तित किया, अहिंसा का उद्घोष किया, जन जन का हृदय परिवर्तित किया। सचमुच मुनिश्री आपने जिन शासन को जयवंत किया, सचमुच मुनिश्री आपने जिन शासन को जयवंत किया, जन जन की अखियां आज भर आती है, जन जन की अखियां आज भर आती है। स्मृति जब भी आपकी आती है, स्मृति जब भी आपकी आती है। ऐसे करुणा के और स्वभाव के पूज्य मुनिश्री के लिए नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पूज्य मुनिश्री के जब प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि पूज्य मुनिश्री बड़े कड़वे वचन बोलते हैं, लेकिन उनके वचन जो होते हैं वो हृदय को स्पर्शित करके और हमारे अंदर एक प्रेरणाप्रद बन करके खड़े होते हैं। और सचमुच वाकई में हुआ। और चाहे भारतवर्ष में एक ऐसे पहले संत थे, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित ना बना जाए, लेकिन उनकी दूरदृष्टि सोच बताती थी कि उन्होंने अहमदाबाद के प्रवचनों में ये कहा था कि अगर मोदी अगर दिल्ली जाए, यानी कि दिल्ली जाए यानी कि देश के प्रधानमंत्री बने, शायद उस समय में ये कोई सोच नहीं पाता था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। उनका ऐसा सोच, उनका ऐसा दूरदृष्टि सोच आज सचमुच देश को एक नई ऊर्जा दे रहा है। तो ब्रह्मचर्य का साधक प्रधानमंत्री है और ऐसे कार्य पूज्य मुनिश्री की आह्वान से हो पा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। और हम ये कहें तो एक जो पूज्य मुनिश्री ने कहा था कि सामूहिक श्रवणवाणी का कार्यक्रम, शायद मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के अंदर सामूहिक श्रवणवाणी करने का जो कार्यक्रम शुरू किया वो पूज्य मुनिश्री तरुण सागर जी की प्रेरणा से किया।
क्या हम ऐसे संत की आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, ऐसे स्मृतिवर हम उन्हें याद करें, उनकी शोभाएं, उनका जो ज्ञान, उनकी तरुणाई और उनका जो उज्जवल बच्चन एक ही बात के 18 प्यारे बच्चों के साथ, और धारा प्रवाह प्रवचन का जो उनका शैली थी वो आज भी सबको झकझोर के रख देती है। जैसे कि कड़वे प्रवचन का जो है, जो गिनीज बुक में लिखा है या वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर अग्रसर हुई, शायद ऐसा कौन नेता, अभिनेता या कोई हो जो उनके चरणों में आकर नहीं झुकता हो। जिनकी एक विश्वास पे सारे नेता झुक जाते, मैं कहता हूं, जिनकी एक विश्वास पे सारे नेता झुक जाते, ऐसी तरुण श्रेष्ठ खिलाड़ी को मेरा शत बार नमन, ऐसे तरुण श्रेष्ठ खिलाड़ी को मेरा शत बार नमन। मैं इनके शब्दों में और क्या कहें, इनके लिए जितना कहा जाए कम है। आज सचमुच हमें तो ये लगता है कि वो आज भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो यही कहते हैं कि, और उनके लिए कहें कि सोम छवि आंखों में करुणा, सोम छवि आंखों में करुणा हितमित प्रिय वाणी थी, सोम छवि आंखों में करुणा हितमित प्रिय वाणी थी, अमृत धार वही जो जन जन कल्याणी थी। मैं अंत में जेनर टीम को और ये जूम चैनल के माध्यम से जो आज अभिव्यक्ति करने का और मेरे अंदर के हृदय को बोलने का मुझे मौका दिया और मेरे अंदर के भाव और पूज्य मुनिश्री के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करने का जो मुझे अवसर प्रदान किया, मैं जेनर टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मेरे अंदर के उद्गार मुझे आज उनके प्रति, गुरु के प्रति समर्पित करने का मौका दिया। सभी को सादर जय जिनेंद्र, गुरुवर के चरणों में शत शत नमस्कार। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बातें बोली है। और अब हम चूंकि समापन की तरफ अग्रसर हैं और सवाई माधोपुर से महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्वेतांबर जैन हैं आप और समाज में काफी अच्छा होल्ड रखते हैं सवाई माधोपुर समाज में, श्वेतांबर पंथ में। आप ज्यादा सर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, सिर्फ 2 मिनट आपको दूंगी मैं। मुनिश्री जी को प्रणाम, आप सभी को सादर जय जय। मैं सिर्फ 2 ही वाकया मुनिश्री जी के लिए कहूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा कि वो वास्तव में एक तो क्रांतिकारी संत थे, जो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि चौराहों पर, लाल किले पर और राजवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर उन्होंने उपदेश दिए। तो जैन धर्म को जैन समाज के लिए नहीं रखकर इसको सार्वजनिक धर्म का दर्जा देने का सार्थक प्रयास किया। दूसरा, दूरदृष्टि थे, जिसमें उन्होंने जैन समाज के चारों घटकों के आचार्यों को एक साथ बैठाकर और जैन एकता का जैन एकता का प्रयास किया, जिसकी आज हम सब आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। आगे भी इस तरह के अन्य साधुओं को भी इसमें योगदान देना चाहिए। एक बात मेरे को और ज्यादा उनकी सही लगी, जिन्होंने अपने कड़वे प्रवचन के माध्यम से ये कहा कि अर्थी को शमशान के बजाय चौराहे पर जलाना चाहिए, ताकि आदमी को अंतिम समय का एहसास हो और वो अपने अच्छे बुरे कर्मों के ऊपर ध्यान दें। मुनिश्री को पुनः वंदन, नमन। धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छी बोली। गुरुदेव की एक एक वाणी, एक लोगों के हृदय स्थल को छूते थे। जैसा कि अभी आपने बोला कि गुरुदेव ने कहा था कि जब किसी का स्वर्गवास हो तो उसे शमशान में छुपाकर क्यों जलाते हो, दुनिया में दिखाकर जलाओ, जिससे हमें अपने शरीर की नश्वरता का पता रहे। ये आपने बहुत अच्छा बोला। अब हमारे साथ में लगभग सभी वक्ता को हम सुन चुके हैं। स्वरूप जी, सिद्धू स्वरूप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं 2 मिनट का टाइम दूंगी, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं और हम अपने समापन की तरफ बढ़ेंगे। सिद्ध स्वरूप जी। हेलो, सादर जय हाँ जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र। ये मुन्नी तरुण सागर जी की जो विनयाञ्जलि सभा आपने यहाँ दी है और सभी श्रोतागण बोल रहे हैं, सबने इस तरीके का बोला और सब आंखें धुई गई सभी की। और इतना अच्छा जो श्रेय है जो सबसे ज्यादा जाता है पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी को, जिन्होंने एक इतना अच्छा कोहिनूर समाज के लिए ढूंढा। उन्होंने जितने भी कोहिनूर ढूंढे, चाहे वो अंतर्मन प्रसन्न सागर जी हों, पुलक सागर जी हों, सौरभ सागर जी हों, जितने भी उन्होंने अभी तक मुनियों को उन्होंने अपनी इसमें जोड़ा है, दीक्षा दी है, सभी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और पूरे जैन समाज को सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो पताका लहराई है, वो
मुनि श्री तरुण सागर जी ने ही लहराई है। और उन्होंने जो एक कड़वे प्रवचन के नाम से दिए, जैसे होते थे, वो सबसे ज्यादा सास बहू और बच्चों का और बुजुर्गों का उदाहरण दिया करते थे। और बहुत, मैंने एक बार प्रवचन उन्होंने सुना, इतना अच्छा था कि उनका कहना था कि आप अगर जैन प्रवचन में जाते हैं, मुनि के प्रवचन सुनते आते हैं और आपकी वहीं पर अगर सारी चीजें छोड़ के आते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते, तो फिर आने का कोई अर्थ मतलब नहीं बनता। तो उन्होंने हमेशा एक, जैसे आपने भी बोला था कि सास बहू का वो बहुत ज्यादा बताया करते थे, तो उन्होंने बताया कि सास हमेशा बुराई करती थी बहू की और बहू हमेशा बुराई करती थी सास की। तो उन्होंने दोनों को समझा और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि या तो किसी को अपना लो, इतनी सामर्थ्य रखो, या तो किसी को अपना बना लो या फिर किसी के हो जाओ। तो जो उनकी जो सास थी, तो उन्होंने उनसे बोला कि ये समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि ये हमारी बात ही नहीं मानती है, हर समय हमारे को बुराई लगाती है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा इस समय पर्यूषण चल रहे हैं, आप एक काम करो कि अपने घर जाकर के अपनी बहू के चरणों में नतमस्तक हो जाना और उससे बोल देना कि आज से हमारे से जो भी गलती हुई है हम सभी की क्षमा मांगते हैं और तू जो कहेगी वही मैं करूंगी। और जैसे ही तो वो चरणों में झुकी, बहू ने उसको गले से उठा लगा लिया और बोला नहीं नहीं माँ जी, मेरी ही गलती है, आपकी गलती नहीं है। और मैं आज से वचन देती हूँ कि कभी भी मैं आपके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। तो ऐसी शक्ति थी प्रवचन की जो हमारे मुनि तरुण सागर जी देते थे, जो हृदय में एकदम बिल्कुल विद्यमान हो जाते हैं लोगों के। आज वो याद आते हैं दिन कि जो कड़वे प्रवचन उन्होंने दिए, जैन समाज, जैनेतर समाज में उनकी बहुत पहचान थी। जब हमारे फिरोजाबाद में वो यहाँ पर आए थे और जो आनंद यात्रा होती थी, क्या आनंद यात्रा होती थी भाई साहब। मैं आपको क्या बोलूं कि जैन समाज का अगर 10,000 आदमी होता था तो 30,000 आदमी अजैन समाज का होता था। और यहाँ तक कि मोहम्मदन समाज के लोग आते थे और इतना आनंद करते थे, ऐसे बोलते थे, कहीं से लगता ही नहीं था कि ये जैन मुनि है। और कहीं से नहीं लगता, पहले तो ये लगता था कि मुसलमान लोग आ रहे हैं, मुसलमान लोग आ रहे हैं, कोई गलत कार ना हो जाए। लेकिन क्या वाणी थी गुरुवर की, मुनि तरुण सागर जी की। और उन्होंने इस तरीके का जो एक नाम दिया है, जैसा कि अभी सभी पारस जी ने बताया बहुत अच्छा, कि जब मैं सर्वदा बेलगोला गया 2006 में, मैंने देखा 350 साधुओं के बीच में बोलना। और आप ये सोचिए कि इतना नॉन स्टॉप बोलना। मैं बताया जैसे पारस जी ने इतना अच्छा बताया कि लोग MBA करते हैं और बड़े बड़े सब कुछ डिग्रियां लेने के बाद भी नहीं बोल सकते। और ये उन्होंने अपना एक जैन समाज को बहुत कुछ दिया और उनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा। हमारे ग्रुप में वो एडमिन भी रहे, हमारा जैन धर्म सिद्ध स्वरूप जैन में। और मैं उनको यहाँ से बहुत नमोस्तु करता हूँ और सादर नमन करता हूँ कि इस तरीके के हमारे जैन मुनि और बने जो सब सर्व धर्म को लेकर के चलें। और सभी को सादर जय धन्यवाद जय। धन्यवाद सिद्ध स्वरूप जी। अब हमारे साथ में संजय जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी हमसे कुछ कहना चाह रहे थे। संजय मैं जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और एक वाक्य बिल्कुल बताना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। जो भैया तरुण आपने बिल्कुल आता ही पहले है सन 2000 पहले में। आपने जो बोला वो हमारी आंखें नम कर गया था। तो बिल्कुल हम आज आपको सुनना चाहेंगे, गुरुदेव के साथ में आपके जो प्रसंग है वो हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और आपकी किताब का शायद आपको लिखने का टाइम नहीं होगा, लेकिन अब पढ़ने के लिए हम इंतजार करेंगे। जी जरूर। सन 2006 में जब श्रवण बेलगोला में कार्यक्रम था, श्रवण बेलगोला का मस्तकाभिषेक था, तो जैसे सिद्ध स्वरूप जी ने बोला वो उस समय थे। उस दिन का एक वाक्य है, था एक नियम था कि इतने सारे साधु थे तो प्रतिदिन 5 साधुओं को प्रवचन करने का मौका दिया जाता। अब लोग रोज आते थे, उनको लगता था वाक्य आम लोग, उनको लगता था तरुण सागर जी आएंगे उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन महाराज जी मंच पे तो रहते थे, उन्हें मौका नहीं देता। मतलब वो नियम था कि भाई रोज 5 ही साधुओं को मौका देंगे। अब जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ कि आज तरुण सागर जी का प्रवचन है, उस समय भीड़ तो थी, भीड़ रोज ही होती थी, लेकिन प्रवचन जैसे ही महाराज जी का शुरू हुआ तो पूरे पांडाल का माहौल बदल गया। यह कार्यक्रम के पहली वाली बात, मतलब अभिषेक के पहले ये होता था, तो पूरा माहौल बदल गया और जबरदस्त महाराज जी का प्रवचन हुआ। आधा घंटा लगभग महाराज जी बोले और जैसे ही महाराज जी का प्रवचन खत्म हुआ, सारा पंडाल खाली हो गया, सब लोग उठकर बाहर चले गए। अब वहां से माइक पे चिल्लाया जा रहा है कि अरे वर्धमान सागर जी का प्रवचन बाकी, अभी जाओ मत, अरे वर्धमान सागर जी का प्रवचन बाकी, जाओ मत। लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं है, पूरा पंडाल खाली हो गया, 50 लोग भी पंडाल में नहीं बचे। तो ये महाराज जी का प्रभाव था कि पूरा देश, पूरा हर कोई उन्हें सुनना पसंद करता था। मतलब वर्धमान सागर जी जो उसके प्रमुख थे उस कार्यक्रम के, उनकी बात सुनने के लिए भी लोग रुके नहीं।
और तरुण सागर जी की प्रवचन सुनने लोग 8-8 दिन तक इंतजार करते रहे। यह उनका ही प्रभाव। बिल्कुल सही कहा आपने। और तरुण सागर जी महाराज ने एक चीज जब बोला था कि उनकी दीक्षा बहुत छोटी ही उम्र में हो गई थी। एक दिन वो जलेबी खा रहे थे और अचानक से उनके भाव हुए और उन्होंने दीक्षा ले ली। तो पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने ज्यादा नहीं की थी, लेकिन पुष्पदान सागर महाराज जी के जो बोले, जो उनका वृक्ष है पुष्पदान सागर महाराज जी का, उसका हर फूल निराला है। गुरुओं की वाणी इतनी ओजस्वी है कि हमारा हृदय छूने वाला है। संजय जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपसे सुनना चाहेंगे। संजय जी, शायद आपने लिखा भी था कि आपने गुरुदेव के तो प्रवचनों को कैमरे नमोस्तु। में भी कैद किया है। महाराज जी को नमोस्तु। सिर्फ 4 लाइन में अपनी बात कहूंगा मैं। अनुकूलों का पक्ष न जिसको, घृणा नहीं प्रतिकूल से, जितना प्यार फूल से करता करता उतना धूल से, नहीं पराग में मन उलझाता, प्यार दिखाता धूल से, जीवित अर्थों में सचमुच धरती पर भगवान है, यह वसुधा के किन कोटि कोटि पुण्यों का वरदान है। जय। बहुत सधे हुए शब्दों में आपने बहुत स्वीट और शॉर्ट सा बात बोला है। और इसी के साथ हम अब समापन की तरफ धन्यवाद। बढ़ रहे हैं। और चलिए, अब यहीं पे हम अपनी इस श्रद्धांजलि तो नहीं कहेंगे। गुरु को याद हमारे हृदय से हम हमेशा करते रहेंगे। और गुरु की एक बात उन्होंने बोला था कि चिंता का विषय ये नहीं है कि रुपये की कीमत कम हो रही है। चिंता का विषय ये नहीं है कि रुपये की कीमत कम हो रही है। चिंता का विषय ये है कि मानवता की कीमत कम हो रही है। चिंता का विषय ये है कि मानवता की कीमत कम हो रही है। तो हमें रुपए की चिंता न करते हुए मानवता को जीवित रखना है। अपने अंदर और अंतर मन में तरुण सागर गुरुदेव के हर वाक्य को जिंदा रखना है। आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले उज्जवल पाटनी जी ने और जमुनालाल जी हपावत जी ने हमारा दीप प्रज्वलन करके कार्य को शुरू किया। प्रमुख वक्ता के रूप में पारस जी लोहाड़े जी मौजूद थे, जिनकी ओजस्वी वाणी और जिनके स्मरणों ने हमारी आंखें नम कर दी। साथ ही साथ मंगलाचरण में पारस मणि ने बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की। अभिषेक जी ने बहुत अच्छा बोला, अविनाश जी ने बहुत अच्छा बोला और हमारे जितने साधर्मी बंधु यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी ने अपनी ओजस्वी वाणी से गुरुदेव को नमन किया। उसी के साथ मैं जहाँ पर भी हमारे गुरुदेव मौजूद है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, अजर अमर है। जिस भी भाव से वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, उस भाव में हम उन्हें जरूर सुनेंगे। इसी हम कोशिश के साथ में कि हमें वहां पर उनकी ओजस्वी वाणी को एक बार पुनः अंगीकार करने का मौका मिलेगा। 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।